Whew. Cup weight 221 kgs and with all the accessories it is 250 kgs. Can I lift it? Of course I can lift it. Let's do it. हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। मैं अपनी ऑनर्स हैंडबुक देख रहा था यार। आजकल तो मैं इसको 2-3 बार तो देख ही लेता हूँ दिन में, और ऑलमोस्ट 2 बार मैं फिनिश कर चुका हूँ इसको। जब भी मैं रेफ़र करता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ नया पता चलता है, ऑल थैंक्स टू द लॉकडाउन। और आपको तो पता ही होगा, नाउ द लॉकडाउन इज़ इंक्रीज्ड एंड इट इज़ एक्सटेंडेड टिल 17th of May। चलो कोई बात नहीं, अभी भी वैसे भी बाहर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। हैदराबाद में भी अप्रोक्सीमेटली 40 के आसपास पहुंच गया है टेम्परेचर। सो थोड़े दिन की बात है, फिर राइड करेंगे। गर्मी से याद आया मेरे को, वेदर यू आर राइडिंग और नॉट राइडिंग, लेकिन गर्मियों में हमेशा पानी पीते रहें, टाइम टू टाइम पानी पिएं और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। और अगर आप घर पे हैं तो ऐसी एक चीज़ ज़रूर लेके आएँ और इसी से पानी पिएं, मटका। और मटके का पानी बहुत हेल्दी होता है और बहुत टेस्टी होता है। आई एम श्योर बड़ा मज़ा आएगा। सो अब बात करेंगे अपनी बाइक की। वन सेकेंड। ओके, सो बात करेंगे अपनी बाइक की। जितनी भी एडीवी बाइक्स होती हैं, दीज आर वेरी हैवी बाइक्स। इनको जितना ज़्यादा चलाएंगे उतना ज़्यादा अपने को हैंडलिंग में इजी हो जाएगा। सो इसका जो वेट होता है ना, ये आपको धीरे धीरे फील ही नहीं होगा। सो बहुत ज़रूरी है कि इनको चलाते रहना, और जितना ज़्यादा चलाएं उतना ज़्यादा अच्छा है। एक तरह की मसल मेमोरी क्रिएट हो जाती है, और जब भी कभी डिफ़िकल्ट टाइम आएगा तो इन बाइक्स को हैंडल करने के लिए आपके पास में कॉन्फिडेंस रहेगा। अब डिफ़िकल्ट टाइम कौन से होते हैं, नीचे जाके बताता हूँ। चलो। सो जो मैं बता रहा था, मसल मेमोरीज। सो इतनी हैवी बाइक है, इसका ओवरऑल वेट जो है अप्रोक्सीमेटली 250 केजीज़ होगा। इतनी हैवी बाइक को आपको रेगुलरली चलाते रहना चाहिए, हैंडल करते रहना चाहिए, तो सो इसका वेट आपको इतना बॉदर नहीं करेगा। जब हम जिम में भी जाते हैं तो 4 तरह की एक्सरसाइज करते हैं। वन इज़ पुलिंग, दूसरी होती है पुश करना, तीसरी होती है कार्डियो, और फोर्थ एंड फाइनल इज़ द रेजिस्टेंट ट्रेनिंग। और मेरे हिसाब से रेजिस्टेंट ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ देती है, और वही मैं करता हूँ अपनी बाइक के साथ में। अपनी बाइक के वेट को जितनी देर तक मैं रेजिस्ट कर सकता हूँ करता हूँ, और फिर इसके बाद मैं छोड़ देता हूँ, और ये मैं लगातार करता रहता हूँ। सो इससे क्या रहता है कि आपकी मसल मेमोरी काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है, और आपकी मसल के लिए इस तरह के वेट को फिर से लिफ्ट करना काफ़ी ईजी हो जाता है। उसी को मैं बोल रहा था, मसल मेमोरी, और वही मैं आपको अभी करके दिखाऊँगा। ओके, साइड स्टैंड ले लिया। अब यहाँ पे होल्ड करके रखा है मैंने। ये सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे। पूरा वेट मेरे हाथ पे है। अभी चाहूँ तो मैं इसको ला सकता हूँ। वन मोर टाइम। अब इसको धीरे धीरे छोड़ देंगे। ऑल राइट, सो ये है 250 केजीज़ का हाथी नीचे पड़ा हुआ है। अब इसको लिफ्ट करना है। सो जो कन्वेंशनल तरीका है वो बहुत ही सिंपल है कि आप इसको पीछे बैठ जाएं, और फिर सबसे पहला काम, इसको ऊपर उठाएं और फिर पीछे जाएं और लगा दें। ये करने के लिए आपको ध्यान रखना है, ब्रेक को एंगेज करना बहुत ज़रूरी है अगर आपकी बाइक न्यूट्रल में है तो। सो दिस इज़ कन्वेंशनल, हमको सिखाते हैं कि इस तरह से बाइक लिफ्ट करना है, दिस इज़ द वन। और मैं कभी भी ये प्रीफर नहीं करता हूँ। मैं जो प्रीफर करता हूँ वो अपने हाथ से ही उठाना प्रीफर करता हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं अपनी बाइक का डायरेक्शन और मूवमेंट
देख सकता हूँ अगर मैं इस तरह से उठा रहा हूँ, और जब मैं पीछे से उठाता हूँ तो आई कांट रियली सी द डायरेक्शन एंड मूवमेंट ऑफ माई बाइक, और उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता है मुझको। दैट्स द रीज़न आई प्रीफर माई ओन वे। हो सकता है ये आपके लिए काम नहीं करे, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए काम करता है। चलो एक बार फिर से इसको नीचे सुलाएंगे और फिर से मैं आपको उठा के बताता हूँ मैं जिस तरह से प्रीफर करता हूँ। बाइक हमेशा कोशिश ये करें कि आप पूरी तरह फिट हों, 100% हो, तभी इस तरह की बाइक को चलाएं और बाहर लेके जाएं। टाइप ऑफ बाइक्स एक्चुअली रिक्वायर्स योर 100% अटेंशन एंड 100% ऑफ फिटनेस। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी बहुत बड़ी बड़ी मसल्स होनी चाहिए, वो सब की ज़रूरत नहीं है। आप एवरेज फिटनेस पे भी होंगे तो आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं। नाउ लेट मी शो यू, मैं जो प्रीफर करता हूँ, दिस इज़ माय प्रीफर्ड वे। और इसको ग्रेब रेल्स और हैंडल बार, राइट। बाइक अगर इस साइड में गिरेगी तो आपको प्रॉब्लम ये होगी कि आप साइड स्टैंड नहीं लगा सकते उस टाइम में। उस साइड गिरती है तो बहुत इजीली साइड स्टैंड लगाएं और फिर इसके बाद में आप इसको इस तरफ में पुल कर दें। सो वीक में 1-2 बार तो ऐसी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए ताकि आपकी मसल्स में मेमोरी रहे इस तरह की हैवी वेट को उठाने की। अब इस बाइक को इस साइड में गिराते हैं और फिर से लिफ्ट करते हैं। इस तरफ से प्रैक्टिस करना बाकी रह गया है। चलो ऑलराइट, सो अब इस तरफ से ट्राई करते हैं। उस साइड से तो हो गया है, साइड स्टैंड लग गया है, गाड़ी ऑलरेडी गियर में है। लेट्स लिफ्ट इट, 1 2 3। सो ये जो मैंने बताया है दिस इज़ आइडियल कंडीशन। वर्स्ट के सिनारियो बिल्कुल भी नहीं है। वर्स्ट के सिनारियो होगा जहाँ पे भी मड है, ग्रेवल है, पेबल्स हैं, जहाँ पे भी पहाड़ वगैरह पे अगर आपकी बाइक गिर जाती है, उन सभी जगह पे आपको बाइक को उठाना और भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो वहाँ पे आपको अगर बाइक को उठाना है, अगर आप अकेले हैं और अगर आपने कभी इतनी प्रैक्टिस नहीं की है तो थोड़ी डिफ़िकल्टी बढ़ जाएगी। इस सिनारियो को मैं उन सभी वर्स्ट सिनारियो से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी मसल मेमोरी जो मैं बता रहा हूँ वो उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी और आपको बाइक को हैंडल करने में उतना ही ईजी हो जाएगा। सो दैट्स द ओनली पर्पस। अब बाइक को पार्किंग में लगाना भी बहुत ज़रूरी है।